एक शहर में ममता अपनी माँ उर्मिला और अपने पिताजी गणेश के साथ रहती थी। ममता के पिताजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। एक दिन उर्मिला और गणेश यूरोप की ट्रिप से वापस घर आ रहे थे। रास्ते में उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें ममता की माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन गणेश की जान बच गई थी। उसने घर आकर अपनी बेटी को उसकी माँ के बारे में बताया। बेटा, तुम्हें पता है ना, जब भगवान किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो वो उन्हें एक तारा बना देते हैं। ऐसे ही तुम्हारी मम्मी को भगवान ने पसंद किया और एक तारा बना दिया। वहाँ ऊपर आसमान में वो जो सबसे ज्यादा चमक रहा है वही तारा तुम्हारी माँ है। जब भी तुम्हें अपनी माँ की याद आए तुम इस तारे से बात कर लिया करना। ये सुनकर ममता थोड़ी खुश हो जाती है, लेकिन उसे दिन रात अपनी माँ की कमी खलने लगती है। वो चुपचाप रहती है। ये सब देखकर गणेश को बहुत दुख होता है और वो फैसला करता है कि वो दूसरी शादी करेगा जिससे ममता को माँ की कमी महसूस ना हो। गणेश एक सावित्री नाम की लड़की से शादी कर लेता है और उसे घर ले आता है, लेकिन सावित्री बहुत ही चंट चालाक होती है। वो ममता को एक आंख पसंद नहीं करती। सावित्री की एक बेटी भी थी जिसका नाम सुमन था। वो सिर्फ अपनी बेटी पर ध्यान दिया करती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और ममता नदी किनारे पानी भरने जा रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। आई माँ, लग गई मुझे। हे भगवान, मेरी कमर टूट गई, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। वो बेचारी दर्द में तड़प रही थी। तभी अंदर से सावित्री आती है और उसे जली कटी सुनाने लगती है। क्यों रे, कैसे गिर गई? सही से काम करना नहीं आता क्या? तभी ममता के पिता गणेश वहाँ आते हैं और सावित्री से कहते हैं, अरे एक तो वो गिर गई, ऊपर से तुम उसको डांट रही हो। उसकी मदद करने की वजह यहाँ पे खड़ी हो। हाँ तो क्या इसकी आरती उतारूं? जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ गिर गई, कम से कम इसकी अकल तो ठिकाने आएगी। ममता बेचारी अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर उठकर रोती है। उसके पिता उसको उठाकर कमरे तक ले जाते हैं। रो मत मेरी बेटी, मैंने तो ये सोचकर दूसरी शादी की थी ताकि तुझे एक माँ का प्यार मिल जाए, लेकिन मैं गलत था। अब तुझे अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सहन करना पड़ रहा है। ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन मैं क्या करूँ? तेरी सौतेली माँ ने सारी जायदाद धोखे से अपने नाम करवा ली। अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। बेटी, मुझे माफ करना। पिताजी, आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? मैं जानती हूँ आप मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे। ममता की बात सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो उसे गले से लगाकर वहाँ से जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं। बेचारी ममता अपनी सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहन का अत्याचार सहन करती रहती है। एक दिन उसके घर पर एक खत आता है जिसमें ये लिखा होता है कि राजा एक समारोह का आयोजन कर रहे थे जिसमें शहर की सभी लड़कियों को इनवाइट किया जाता है। जो लड़की राजा को पसंद आएगी वो उस लड़की से विवाह करके उसे अपनी रानी बना लेंगे। उस खत को पढ़कर सावित्री और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। जानती हूँ राजा हमारी बेटी को पसंद करेंगे, क्योंकि मेरी बेटी जितनी सुंदर है उतनी तो पूरे शहर में कोई लड़की नहीं है। समारोह की बात सुनकर ममता कहती है, माँ, क्या मैं भी इस आयोजन में शामिल हो सकती हूँ? ममता की बात सुनकर सावित्री जोर जोर से हंसती है और ममता से कहती है, अरे तूने अपनी शक्ल देखी है? तेरे को तो राजा के घर में एक नौकरानी के लिए भी नहीं रखेंगे और तू राजा की रानी बनने के सपने देख रही है। जाकर काम कर। अपनी सौतेली माँ के इस बर्ताव से ममता बहुत परेशान होती है और रोते रोते जंगल की तरफ भाग जाती है और एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और अपनी स्वर्गीय माँ को याद करती है। माँ, कहाँ चली गई हो आप? आपके बिना जिंदगी सूनी सूनी लगती है। आपने तो कभी भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, फिर क्यों मेरी सौतेली माँ मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है? ये कहकर वो बेचारी रोने लगती है। तभी बरगद के पेड़ से एक रोशनी निकलती है। देखते ही देखते वो रोशनी ममता की माँ में बदल जाती है। जब ममता अपनी माँ को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? आपको पता है आपके जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ? मेरी सौतेली माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। आज भी मेरी सौतेली माँ अपनी बेटी के साथ राजा के समारोह में गई है, मुझे लेकर नहीं गई, जबकि मैं उस समारोह में जाना चाहती थी। मेरी बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम उस समारोह में जरूर जाओगी। मैं तुम्हारे लिए एक खास सैंडल लेकर आई हूँ। ये लो, अब इन्हें पहनो और जाओ समारोह में। ममता तुरंत उन सैंडल्स को पहन लेती है। जैसे ही वो सैंडल को पहनती है उसके फटे पुराने कपड़े बहुत सुंदर ड्रेस में बदल जाते हैं। उसके बिखरे हुए बाल सुनहरे हो जाते हैं और उन कपड़ों में वो बहुत सुंदर लगती है।
मेरी बेटी, अब तुम किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही हो। अब तुम समारोह में जाओ। याद रखना, ये सैंडल सिर्फ 12 बजे तक ही तुम्हारे ऊपर जादू का असर रखेगी। उसके 12 बजते बाद जादू का असर खत्म होने लगेगा। 12 बजने से पहले ही तुम यहाँ से निकलना होगा। ममता बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगी। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकलती है तो उसके सामने एक बहुत सुंदर बग्घी खड़ी होती है जो अंधेरे में भी चमक रही होती है। उसमें से एक आदमी ममता से कहता है, आइए मैडम, अंदर बैठिए। ममता बग्घी में बैठकर समारोह के लिए निकलती है। जब वो राजा का दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर सभी लोगों की नजर ममता के ऊपर पड़ती है। सभी लोग ममता को इस कदर देख रहे होते हैं जैसे आसमान से कोई परी उतर कर आई हो। जब राजा विवेक ममता को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। उसकी सुनहरी आंखों में खो जाता है। वो ममता के पास जाता है और उससे डांस के लिए पूछता है। ममता उसके साथ डांस के लिए हाँ कर देती है और फिर दोनों डांस करने लगते हैं। इतने में ही घड़ी के अंदर 12 बज जाते हैं। जैसे ही उसकी नजर घड़ी की तरफ पड़ती है तो वो राजा के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगती है। राजा उसे भागता हुआ देख उसके पीछे जाते हैं और वो जिस बग्घी में आई थी उस बग्घी में वापस बैठ ही रही होती है। तभी अचानक से उसकी एक सैंडल वहाँ पर गिर जाती है। जैसे ही वो अपने घर पहुँचती है, सैंडल का जादू खत्म हो जाता है। राजा विवेक प्रजापति पूरी रात यही सोचता है कि वो सुंदर लड़की थी कौन। इसीलिए वो अपनी सिपाही को पूरे शहर में उस लड़की को ढूंढने के लिए भेजता है, लेकिन उसे वो लड़की नहीं मिलती। एक दिन वो रात को सो रहा होता है, तभी अचानक से उसके सपने में ममता की माँ आती है और उससे कहती है, जिस लड़की की तुम्हें तलाश है वो लड़की तुम्हें सुमन के घर मिलेगी। इतने में ही उसका सपना टूट जाता है और उसकी आँख खुलती है। अगले दिन वो खुद सुमन के घर जाता है, लेकिन देखता है वहाँ पर तो सिर्फ उसकी माँ और सुमन है। तभी उसकी नजर वहाँ खड़ी ममता के ऊपर पड़ती है और वो सैंडल को जैसे ही ममता को पहनाता है, ममता सैंडल पहनती है और उसके पैर में सैंडल एकदम फिट आती है। फिर वो अंदर जाकर उस सैंडल की दूसरी जोड़ी पहनकर आती है। ये देखकर सब लोग अचंभित रह जाते हैं। सावित्री और सुमन का मुंह तो लटका रह जाता है। फिर राजा विवेक ममता को अपने साथ महल ले जाकर उससे शादी कर लेते हैं। अब राजा और ममता एक साथ खुशी खुशी रहते हैं।